राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सनातन विजडम में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और इस दिन सुनी जाने वाली वो पौराणिक कथा कौन सी है जिसने एक ब्राह्मणी का भाग्य बदल दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस बार एकादशी पर मकर संक्रांति का एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। साल 2026 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। नोट कीजिए तिथियों का समय। तिथि का समापन होगा 14 जनवरी को शाम 5:52 पर। चूंकि उदय तिथि 14 जनवरी को है, इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत खोलने यानी पारण का समय होगा 15 जनवरी की सुबह 7:14 से 9:21 के बीच। दोस्तों, इसी दिन मकर संक्रांति भी है, इसलिए इस दिन दान पुण्य का फल अनंत गुना बढ़ जाएगा। शततिला का अर्थ होता है 6 प्रकार के तिल। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिलों का 6 तरीके से उपयोग करना चाहिए। पहला, तिल के पानी से स्नान। दूसरा, शरीर पर तिल का उबटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन। चौथा, तिल से तर्पण। पांचवा, तिल का भोजन प्रसाद के रूप में। और छठा, तिल का दान। कहा जाता है कि माघ मास में जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसे उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान मिलता है। अब सुनते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत बड़ी भक्त थी। उसने व्रत और तपस्या तो बहुत की, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न का दान नहीं किया था। जब उसकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग गई, तो उसे रहने के लिए एक आलीशान महल तो मिला, लेकिन वो महल अंदर से बिल्कुल खाली था। वहां खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी। परेशान होकर उसने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैंने इतनी भक्ति की, फिर मेरा महल खाली क्यों है? भगवान ने कहा, देवी, तुमने भक्ति तो की पर कभी अन्नदान नहीं किया। तब भगवान की सलाह पर उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के साथ मिलकर अत्तिला एकादशी का व्रत किया और तिलों का दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका महल अन्न और सुख समृद्धि से भर गया। तभी से ये व्रत सुख और ऐश्वर्य के लिए किया जाता है। पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान को तिल और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। ध्यान रखें, इस दिन चावल का सेवन वर्जित है। मन में शांति रखें और किसी की निंदा न करें। इस कड़ाके की ठंड में तिल के साथ गर्म कपड़े या कंबल का दान करना महापुण्यकारी होता है। आशा है सनातन विजडम की ये जानकारी आपके काम आएगी। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और धर्म कर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सनातन।